हेलो दोस्तों, ब्लेंडर की इस नए ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विजय और आज है ट्यूटोरियल का चैप्टर 3। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ऑब्जेक्ट को डिलीट करना, ऑब्जेक्ट को ऐड करना, स्टार्ट अ फाइल, ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट करना और ऑर्बिटिंग अराउंड द ऑब्जेक्ट और एडिट मोड के बारे में सीखेंगे, ताकि आपको एक बार सीखने के बाद किसी और की वीडियो देखने की जरूरत पड़े ही ना और आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलो दोस्तों, ट्यूटोरियल को फटाफट स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम ब्लेंडर में ऑब्जेक्ट को डिलीट करना और ऑब्जेक्ट को ऐड करना सीखेंगे। दोस्तों, आप ब्लेंडर में किसी भी ऑब्जेक्ट को 3 प्रकार से डिलीट कर सकते हो। सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना, जिस भी ऑब्जेक्ट को आपको डिलीट करना है। उसके बाद दोस्तों, आपको अपने कीबोर्ड में X की प्रेस करना है। जैसे ही दोस्तों आप अपने कीबोर्ड में X की प्रेस करोगे, यहाँ पर एक कंफर्मेशन मांगेगा। उसके बाद आपको एंटर दबाना है, जिससे आपका जो ऑब्जेक्ट है वो डिलीट हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों, आपको अपने ही कीबोर्ड में डिलीट की प्रेस करना है। जैसे ही दोस्तों आप डिलीट की प्रेस करोगे, आपका जो ऑब्जेक्ट है विदाउट कोई कंफर्मेशन डिलीट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों एक और ऑप्शन है, आपको ऑब्जेक्ट में जाना है, यहाँ से दोस्तों डिलीट के ऊपर क्लिक करना है, जिससे जो आपका ऑब्जेक्ट है वो डिलीट हो जाएगा। दोस्तों, आपको ब्लेंडर में ऑब्जेक्ट को डिलीट कैसे करते हैं मालूम चल गया होगा। अब दोस्तों हम ब्लेंडर में सीखेंगे कि ऑब्जेक्ट को ऐड कैसे करते हैं। उससे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, इन सभी ऑब्जेक्ट को डिलीट कर देंगे। दोस्तों, यहाँ पर मैं इन सभी ऑब्जेक्ट को एक साथ सिलेक्ट कर लिया, लेकिन दोस्तों आप देख रहे हो मैंने इन तीनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है, लेकिन जो इसका कलर है इसका कलर है सेम है, बट ये जो इसका कलर है वो डिफरेंट है। ऐसा क्यों दोस्तों? क्योंकि ये जो है ना वो है एक्टिव ऑब्जेक्ट। ये एक्टिव ऑब्जेक्ट होता क्या है दोस्तों, आप ब्लेंडर में किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हो तो जो भी ऑब्जेक्ट आप लास्ट में सिलेक्ट करते हो वो आपका एक्टिव ऑब्जेक्ट होता है, वो येलो रंग का होता है। जैसे कि मैं इसको और इसको सिलेक्ट कर लिया। दोस्तों, आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए शिफ्ट की का यूज़ करना। आप जैसे कि मैं इसको सिलेक्ट किया तो आपको शिफ्ट की दबा लेना है, फिर इसको सिलेक्ट करना है और फिर इसको सिलेक्ट करना है। जो भी ऑब्जेक्ट दोस्तों आप लास्ट में सिलेक्ट करोगे वो आपका एक्टिव ऑब्जेक्ट होगा। जब आप दोस्तों कोई भी मॉडिफायर अप्लाई करोगे तो वो सिर्फ एक्टिव ऑब्जेक्ट के ऊपर ही अप्लाई होगा। तो चलो पहले हम इन सबको डिलीट कर देते हैं। अब दोस्तों हम सीखेंगे ऑब्जेक्ट को ऐड करना। दोस्तों, आपको ऑब्जेक्ट को ऐड करने के लिए यहाँ पर ऐड में जाना है। जैसे ही दोस्तों आप ऐड में जाओगे, यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों, हम टाइम के अनुसार इन सभी ऑब्जेक्ट को बारी बारी से सीखेंगे, लेकिन दोस्तों आज हम सिर्फ यहाँ मेश के ऊपर जाएंगे। यहाँ आप आओगे तो आप देख सकते हो प्लेन, क्यूब, सर्कल, यूवी स्फीयर, आइकोस्फीयर, सिलेंडर, कोन, टोरस, ग्रिड, मंकी, ये सभी यहाँ पर शो कर रहा है। दोस्तों, आप इन सभी का यूज़ करके एक परफेक्ट मॉडल क्रिएट कर सकते हो। तो सबसे पहले आज हम प्लेन को चूज़ करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर प्लेन को चूज़ करते ही आपको एक ऐसा ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब दोस्तों आप नीचे यहाँ पर देखोगे तो आपको एक नोटिफिकेशन शो कर रहा है। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों ये है क्या? अब जो दोस्तों है ना, ये पूरे प्लेन की साइज, डायमेंशन और रोटेशन को डिपेंड करता है, उसको सेट करता है। वो कैसे करता है? जैसे कि भी आप देख रहे हैं, उसकी जो साइज है वो है 2 मीटर। अगर मैं इसको 3 कर दूंगा तो ये बड़ा हो जाएगा, मतलब 3 मीटर का हो जाएगा। अगर मैं इसको 1 मीटर करूंगा तो ये 1 मीटर का हो जाएगा। इसको हम 2 मीटर कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अलाइन है, मतलब जो सेंटर में है, वर्ल्ड में है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर XYZ लोकेशन है और रोटेशन XYZ है। ये होता क्या है? जैसे मुझे इसको X माइनस की ओर ले जाना है तो मैं सिंपली ऐसे ड्रैग करूँगा तो वह X माइनस की ओर चला जाएगा, ठीक है। और जैसे ही मैं Y की ओर क्लिक करूँगा तो ये ड्रैग करूँगा तो ये Y की ओर चला जाएगा। और जैसे ही मैं Z की ओर ड्रैग करूँगा तो ये नीचे चला जाएगा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर रोटेशन है। अगर आपको इसको रोटेट करना है X एक्सिस में तो आप इसको X एक्सिस में रोटेट कर सकते हो। Y पर करना चाहते हो तो Y पर कर सकते हो, Z पर करना चाहते हो तो Z पर कर सकते हो। अभी दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हो, जब भी मैं ऐसा कुछ कर रहा हूँ उसके बाद एक ही की प्रेस कर रहा हूँ तो वापस वो अपने सेंटर पर आ जा रहा है। दोस्तों, ऐसा आपको करने के लिए आपकी माउस की राइट बटन क्लिक करना है, तो आपका जो वर्क होगा वो फिर से वैसे का वैसा हो जाएगा, ठीक है।
तो दोस्तों आप इस प्रकार कोई भी ऑब्जेक्ट को ऐड कर सकते हो। अब दोस्तों ऑब्जेक्ट को ऐड करने के लिए आपके पास एक शॉर्टकट की है। आपको सिंपली शिफ्ट ए प्रेस करना है तो वही ऑप्शन ओपन हो जाएगा जो आपका ऐड में जाकर ओपन होता है, जिससे आप आसानी से किसी भी ऑब्जेक्ट को चूज करके ऐड कर सकते हो। आई होप दोस्तों आपको ऑब्जेक्ट को ऐड कैसे करना है वो समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब हम सीखेंगे स्टार्टअप फाइल। अब स्टार्टअप फाइल होता क्या है, पहले तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। दोस्तों जब भी आप ब्लेंडर ओपन करते हो तो आपका एक बाय डिफॉल्ट क्यूब आ जाता है, ठीक है, वो हमारा होता है स्टार्टअप फाइल। अगर दोस्तों आप चाहो तो इस क्यूब को चेंज कर सकते हो या फिर स्टार्टअप फाइल के रूप में कुछ भी ऑब्जेक्ट को नहीं रख सकते हो। मतलब आपका जब भी स्टार्टअप हो एकदम ब्लैंक हो तो आप ये सब सेट कर सकते हो। वो कैसे करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर ब्लैंक कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर फाइल में जाऊँगा, डिफ़ॉल्ट में जाऊँगा, सेव स्टार्टअप फाइल के ऊपर क्लिक कर दूंगा। वापस से मुझे कंफर्मेशन मांगेगा, मैं वापस से क्लिक कर दूंगा। अब दोस्तों जब भी मैं ब्लेंडर ओपन करूंगा ना तो यहाँ पर ब्लैंक फाइल ओपन होगी, ठीक है। तो दोस्तों आप भी इस प्रकार से स्टार्टअप फाइल को सिलेक्ट कर सकते हो। दोस्तों आप चाहो तो वापस से इसको रिवर्ट कर सकते हो। उसके लिए सिंपली आपको वापस से जाना है, आपका जो ऑब्जेक्ट था उसको ऐड कर देना है। चाहो तो आप इस ऑब्जेक्ट को ले सकते हो या फिर आपको किसी और दूसरे ऑब्जेक्ट को रखना है तो आप इसको भी रख सकते हो। उसके बाद सिंपली आप इसको यहाँ पर जाके सेव स्टार्टअप फाइल के क्लिक कर देना है। जब भी अब आप ब्लेंडर को ओपन करोगे आपका कुछ ऐसा ओपन होगा। अब दोस्तों हम ब्लेंडर में सीखेंगे ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट करना। दोस्तों ब्लेंडर में ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट कैसे करते हैं, तो सबसे पहले आपको इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ जाना है ऑब्जेक्ट में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। अभी दोस्तों आपने डुप्लीकेट के ऊपर क्लिक किया तो आपका एक ऑब्जेक्ट है जो कि डुप्लीकेट हो गया है। अब हम इसको मूव करके यहाँ पर कहीं भी रख सकते हैं। उसके लिए दोस्तों हम मूव टूल का यूज़ करेंगे और इसको ड्रैग करके साइड में रख देंगे, ठीक है। दोस्तों आप ब्लेंडर में डुप्लीकेट करने के लिए यहाँ पर जाने की अपेक्षा आप सिंपली शिफ्ट डी दबाकर भी ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट कर सकते हो, ठीक है। तो आपने देखा दोस्तों ब्लेंडर में ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट करना कितना आसान है। अब दोस्तों हम सीखेंगे ऑर्बिटिंग अराउंड द ऑब्जेक्ट। वो होता क्या है पहले आपको मैं बता देता हूँ। इसको भी डिलीट कर देता हूँ। दोस्तों अभी यहाँ पर अगर मुझे ऐसा रखना है कि जब भी मैं इस स्क्रीन को रोटेट करूँ तो ये जो भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है उसके वहाँ से रोटेट हो। जैसे कि मैं एक और नया ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, चलो इसको ले लेता हूँ, ठीक है, इसको मैंने साइड में कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि इसको सिलेक्ट करूँ और जब मैं स्क्रीन को रोटेट करूँ तो यहाँ से स्क्रीन रोटेट हो, ना कि सेंटर से रोटेट हो। अब फिर जब मैं इसको सिलेक्ट करूँ तो यहाँ से रोटेट हो, ना कि यहाँ से रोटेट हो। वो सब करते कैसे हैं, जैसे कि मैं अभी रोटेट कर रहा हूँ तो सेंटर में से हो रहा है, एक्टिव ऑब्जेक्ट के पास से स्क्रीन रोटेट नहीं हो रही है। तो उसके लिए हमें क्या करना है दोस्तों, आपको पहले तो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। अगर नहीं सिलेक्ट करोगे तो भी चलेगा। उसके बाद दोस्तों आपको एडिट में जाना है, प्रेफरेंसेस में जाना है, नेविगेशन पर जाना है और यहाँ पर ऑर्बिट अराउंड सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ आ जाना है, सेव प्रेफरेंसेस के ऊपर क्लिक कर देना है और इसको कट कर देना है। अब दोस्तों हम देखते हैं जादू। देखो यहाँ पे रोटेट हो रही है। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ से रोटेट हो रहा है, ठीक है। दोस्तों कभी कभी आपके साथ ऐसा होगा कि मान लो आप वर्क करते करते यहाँ पर चले गए, ठीक है, तो आपको वापस से विंडो को ऐसे ड्रैग करके लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली अपने कीबोर्ड में होम की दबाओगे ना तो भी वहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम सीखेंगे एडिट मोड के बारे में। एडिट मोड ब्लेंडर का एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन जिसका यूज करके आप अनेक प्रकार के मॉडल, हर एक मॉडल एडिट मोड का ही यूज करके बनाया जाता है, ठीक है। तो वो होता क्या है हम उसके बारे में विस्तार से समझेंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं इस ऑब्जेक्ट को डिलीट कर दूंगा, यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट रखूंगा, ठीक है। अभी क्या करना है दोस्तों, आपको इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आ जाना है सिलेक्ट बॉक्स के ऊपर, ठीक है, इसको एकदम परफेक्ट कर देना है। अब दोस्तों हमें जाना है ऑब्जेक्ट मोड में। उसके बाद दोस्तों आ जाना है एडिट मोड में। दोस्तों आप ऑब्जेक्ट मोड से एडिट मोड में आने के लिए टैब की का भी यूज कर सकते हो।
तो आप टैब की प्रेस करोगे तो ऑब्जेक्ट मोड और टैब की प्रेस करोगे तो एडिट मोड में आ जाओगे। दोस्तों जैसे ही हम यहाँ पर एडिट मोड में आए, आप देख सकते हो यहाँ पर डॉट डॉट दिखाई दे रहा है, ठीक है, और ये लाइन दिखाई दे रहा है और ये बॉक्स भी दिखाई दे रहा है, मतलब ऐसा शेप दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों ये सब होता क्या है, ये जो डॉट दिखाई दे रहा है ना, इसको बोलते हैं वर्टेक्स, ठीक है, और जो लाइन दिखाई दे रही है ना, इसको बोलते हैं एजिस, और दोस्तों ये जो शेप दिखाई दे रहा है ना, इसको बोलते हैं फेस, ठीक है। तो आप चाहो तो इसको भी सिलेक्ट कर सकते हो, इसको भी सिलेक्ट कर सकते हो, इसको भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं अभी यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो सिर्फ ये डॉट ही सिलेक्ट हो रहा है, ना तो लाइन सिलेक्ट हो रही है और ना तो ये फेस सिलेक्ट हो रहा है। तो दोस्तों उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ ऊपर आओगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है वर्टेक्स सिलेक्ट, एज सिलेक्ट और फेस सिलेक्ट। दोस्तों जैसे आपको वर्टेक्स सिलेक्ट के ऊपर है, आपको एज सिलेक्ट करना है, तो सिंपली आप यहाँ पर एज सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो आप यहाँ से एज को सिलेक्ट कर पाओगे। देख रहे हो दोस्तों, ठीक है। अब मान लो दोस्तों मुझे एक साथ मल्टीपल एजेस को सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। उसके लिए दोस्तों आपको शिफ्ट दबाकर रखना है, तो एक साथ आप मल्टीपल एजेस को सिलेक्ट कर पाओगे, ठीक है। अब दोस्तों मुझे मान लो ऐसा करना है कि मैं एक ही क्लिक करूं और ये जितना भी राउंड है ना, एक ही बार में सिलेक्ट हो जाए। जैसे कि मैं यहाँ पर ऐसे बार बार सिलेक्ट करना पड़े, उससे अच्छा मैं एक ही बार क्लिक करूं और ये पूरा सिलेक्ट हो जाए। तो उसके लिए दोस्तों आपका एक शॉर्टकट की है, आपको दबाना है अल्टर। जैसे ही दोस्तों आप अल्टर दबा के लेफ्ट की प्रेस करोगे ना, आपका जो पूरा राउंड है एक ही बार में सिलेक्ट हो जाएगा। सेम थिंग दोस्तों उसके बाद है ये वाला, तो आपको शिफ्ट और अल्टर दबाना है, तो आप ऐसे करके एक ही बार में सभी एजेस को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम जानेंगे अब फेस सिलेक्शन के बारे में। आपको दोस्तों यहाँ से फेस सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब दोस्तों आप यहाँ से कोई भी फेस को सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको मल्टीपल फेस सिलेक्ट करना है तो आप सिंपली शिफ्ट दबा के कर सकते हो। अगर आपको एक साथ ऐसे या फिर ऐसे सिलेक्ट करना है तो आप अल्टर दबाकर और शिफ्ट दबाकर कर सकते हो। अब दोस्तों मान लो मुझे ये वाली लाइन सिलेक्ट करनी है, लेकिन मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो सिर्फ ये वाली हो रही है, वर्टिकल हो रही है, हॉरिजॉन्टल नहीं हो रही है। जब भी दोस्तों आपको वर्टिकल सिलेक्ट करना है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। अगर आपको हॉरिजॉन्टल सिलेक्ट करना है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है। तो आप इस प्रकार दोस्तों हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फेसिस को, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एजेस को सिलेक्ट कर पाओगे, ठीक है। एक नहीं मतलब 3 है। अगर आप 1 प्रेस करोगे तो आप यहाँ वर्टेक्स सिलेक्शन में आ जाओगे, आप 2 प्रेस करोगे तो एज सिलेक्शन में आ जाओगे, अगर आप 3 प्रेस करोगे तो फेस सिलेक्शन में आ जाओगे, ठीक है। आप चाहो तो ये सभी शॉर्टकट जो मैं आपको बता रहा हूँ आप नोट डाउन कर सकते हो। अगर आप नोट डाउन नहीं करोगे तो भी चलेगा, आगे आगे जैसे हम आगे सीखते जाएंगे ये सबको हम अच्छे से समझते जाएंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों हम यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट टूल हैं जिनके बारे में हम विस्तार से सीखेंगे। दोस्तों मैं आपको एकदम बेसिक से सिखा रहा हूँ, इसके लिए यहाँ पर विस्तार जैसे शब्द का यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। लेकिन यहाँ मेरी कोई सोशल साइंस की क्लास नहीं चल रही, ठीक है, कि विस्तार नीति को बताइए, मजाक कर रहा हूँ। अभी दोस्तों करना क्या है, यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट टूल हैं, मैं आपको उनके बारे में बताऊँगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर एक्सट्रूड है। एक्सट्रूड होता क्या है, जैसे कि मुझे क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक एक नया फेस सिलेक्ट करके एक नई लाइन ड्रॉ करनी है, या फिर कुछ अलग सा चीज़ बनाना है, या फिर कुछ अलग पार्ट बनाना है जो कि इसके साथ ज्वाइन रहे, अलग से ना रहे लेकिन इसी में से रहे, तो आप एक्सट्रूड का यूज़ करके कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। अब आप दोस्तों इसके ऊपर थोड़ी देर क्लिक करोगे ना तो आपको कुछ ऐसा बॉक्स भी ओपन हो जाएगा जिसमें लिखा हुआ है एक्सट्रूड रीजन, एक्सट्रूड मैनिफोल्ड, एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल्स, एक्सट्रूड इंडिविजुअल, एक्सट्रूड टू कर्सर, ठीक है। जैसे कि मैं एक्सट्रूड रीजन के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये होता क्या है, जैसे कि मैं इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ तो अभी मुझे सिर्फ प्लस दिखा रहा है, लेकिन आप यहाँ ऊपर आओगे
नॉर्मल लिखा हुआ, इसके बाद आपको XYZ के ऊपर क्लिक कर देना है। तो आपको यहाँ पर 3 रीजन दिखाएगा, मतलब 3 साइड दिखाएगा, 3 एक्सिस दिखाएगा। जो नीला वाला है वो Z एक्सिस है, जो ग्रीन वाला है वो Y एक्सिस है, और जो रेड वाला है वो X एक्सिस है। अगर मुझे Z एक्सिस पर इसको ले जाना है तो मैं Z के ऊपर ड्रैग करूँगा, इसको ले जाना है यहाँ पर तो X के ऊपर मतलब रेड के ऊपर, और इसको यहाँ पर ले जाना है Y एक्सिस की ओर तो मैं ग्रीन के ऊपर इसको रख कर माउस की कर्सर को ड्रैग करूँगा। तो ये अलग अलग रीजन के ऊपर एक्सट्रूड होगा, ठीक है। अगर आप जैसे कोई हैंड वगैरह बनाते हो, कोई मॉडल बनाते हो, तो आपको ये सब काम आएंगे, ठीक है। ओके, अब दोस्तों उसके बाद है यहाँ पर एक्सट्रूड मैनीफोल्ड। ये होता क्या है, जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, अब मुझे यहाँ पर कोई रीजन नहीं दिखा रहा है, एक फेस दिखा रहा है सिंपल। तो मैं इसको ऐसे करके कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसको यहाँ पर एक्सट्रूड कर रहा हूँ तो यहाँ पर कुछ ऐड नहीं हो रहा है, ठीक है। आप देख रहे हो यहाँ पर कुछ भी ऐड नहीं हो रहा है, बस इसको क्या कर रहा है, इसे ग्रैब कर दे रहा है, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों ऑप्शन आता है एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल। ये क्या होता है, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद दोस्तों आप जैसे ही इसको एक्सट्रूड करोगे ना तो आपको कुछ अलग ही देखने को मिलेगा, ठीक है। मैं इसको एक्सट्रूड करता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक नया एज भी क्रिएट हो गया, और ये जो है ना एक्सट्रूड भी हो गया। लेकिन इससे पहले जब हम एक्सट्रूड कर रहे तो वहाँ पर कोई एजेस क्रिएट नहीं हो रहा था, सिर्फ वो उसको ग्रैब कर दे रहा था। तो आप इसके अंदर एक्सट्रूड अलोंग नॉर्मल के अंदर आप ऐसा कर सकते हो, आपको एक्सट्रूड भी करना है और आपका जो है वो एज भी आ जाएगा, ठीक है। ओके, आप देख रहे हो यहाँ पर एक नया एज भी क्रिएट हो रहा है। तो अगर आप चाहो तो यहाँ भी क्लिक करके वापस ऐसे एक्सट्रूड कर सकते हो, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है एक्सट्रूड इंडिविजुअल, ठीक है। ये होता क्या है अब हम ये सीखेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, इसको डिलीट करके एक नया क्यूब लेंगे, एक नया यूवी स्फीयर लेंगे, ताकि हमको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहले तो हम ए प्रेस करेंगे, इन सभी को सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। ओके, उसके बाद दोस्तों हम ऐड में जाएंगे और एक यूवी स्फीयर चूज कर लेंगे। अभी दोस्तों ये जो यूवी स्फीयर है पूरा सिलेक्टेड है, ठीक है। अब मुझे इसको क्या करना है, एक्सट्रूड इंडिविजुअल, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे एक्सट्रूड करूँगा। तो आप देख रहे हैं दोस्तों जितने सारे फेस सिलेक्ट थे उन सभी फेस को ये अलग अलग डिवाइड करके एक्सट्रूड कर दिया है। जब आप दोस्तों ब्लेंडर में कोई भी डिज़ाइन क्रिएट करोगे तो आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। एक्सट्रूड इंडिविजुअल का यूज़ करके आसानी से कोई भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अगर जैसे मैंने इसको ऊपर ले गया तो ऊपर, और नीचे ले जाऊंगा तो नीचे चला गया, ठीक है। आप देख रहे हो कितना अच्छा लग रहा है, राइट। तो आप ऐसा कर सकते हो, किसका यूज़ करके, एक्सट्रूड इंडिविजुअल। उसके बाद दोस्तों है एक्सट्रूड टू कर्सर। अब वो होता क्या हम सीखते हैं, ठीक है। इसको मैं कंट्रोल जेड करके वापस से वैसा का वैसा कर देता हूँ। अभी दोस्तों मैंने समझो इस फेस को सिलेक्ट कर दिया है, ठीक है। अब मुझे ऐसा करना है कि जहाँ भी मैं कर्सर को क्लिक करूँ वहाँ तक ये एक्सट्रूड हो जाए। तो आप ऐसा कैसे कर सकते हो, एक्सट्रूड टू कर्सर का यूज़ करके, ठीक है। ओके, तो आप जहाँ भी क्लिक करोगे वहाँ पर ये एक्सट्रूड होते जाएगा, राइट। ओके, मज़ा आ रहा है ना, परफेक्ट। यहाँ पर हमारा जो एक्सट्रूड है इनका सभी ऑप्शन खत्म हो गया है, हमने सीख लिया है। आई होप आपको ये सभी ऑप्शन अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आप इनका अच्छे से प्रैक्टिस करना तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इसके बारे में सीखेंगे, इंसर्ट फेसेस। ये क्या होता है, इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। अब मुझे मान लो यहाँ पर ऑलरेडी एक फेस तो है, लेकिन इसके अंदर मुझे एक और फेस ऐड करना है, नया फेस ऐड करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इंसर्ट फेस के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर एक नया फेस ऐड कर सकता हूँ। आप देख रहे हो, ओके। जब भी आप कुछ बनाते रहोगे, जैसे विंडो वगैरह बनाओगे, ठीक है, कार्टून की आइस बनाते रहोगे, तो ये ऑप्शन आपको उस समय काम आएगा, ठीक है। तो आप इसका यूज़ करके कर पाओगे। अब दोस्तों मान लो मैंने यहाँ पर एक फेस ऐड कर दिया, ठीक है। अब मुझे सेम लेंथ का दूसरा फेस यहाँ पर ऐड करना है, लेकिन अगर मैं ऐसे करूँगा तो आगे पीछे छोटा बड़ा हो सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे मैं यहाँ पर एक नया फेस इंसर्ट करता हूँ।
अब मुझे सेम डायमेंशन सेम लेंथ का यहाँ पर एक दूसरा फेस इंसर्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, जो उसकी थिकनेस है ना यहाँ पर, इसको कॉपी कर लूँगा। कॉपी कर लिया, उसके बाद दोस्तों अब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, इसको इंसर्ट करूँगा और यहाँ पर आके उस वैल्यू को पेस्ट कर दूँगा। तो अब दोस्तों जब आप ऐड करोगे तो आपका जो सेम ऐसा ही यहाँ पर भी नया फेस इंसर्ट होगा। ठीक है, आपको सिंपली क्या करना है, ऐसे वैल्यू को कॉपी कर देना है। राइट, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों है विवेल। विवेल क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर दिया, अब मुझे इसको विवेल करना है। ओके, आप देख रहे हो यहाँ पर एक नया फेस भी इंसर्ट हो गया, नया एज भी इंसर्ट हो गया और एक नई डिज़ाइन भी क्रिएट हो गई। ओके, तो आप विवेल का यूज़ करके ऐसे डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो। राइट, जो कि आपके काफ़ी यूज़फुल होगा। तो दोस्तों अगर आपको सेम थिंग इसी डायमेंशन का यहाँ रखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस विड्थ को और शेप को कॉपी करके पेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप विवेल का यूज़ करके ऐसे ही अच्छी से अच्छी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो। ओके, यहाँ पर मैंने ऐड किया था, थोड़ा ख़राब हो गया। एक काम करता हूँ, पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और एक नया यूवी स्फीयर चूज़ करता हूँ और इसको विवेल करता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक परफेक्ट डिज़ाइन क्रिएट हो गई है। ठीक है, तो आप विवेल का यूज़ करके ऐसा कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताया है, ये जो एक्सट्रूड है, इंसेट है और ये विवेल है, इन सब का शॉर्टकट की भी है। एक्सट्रूड का शॉर्टकट की है ई और इंसेट फेसिस का शॉर्टकट की है आई और विवेल का शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+B। ठीक है, तो आप इन सब का यूज़ करके भी एक्सट्रूड, इंसर्ट फेसिस और विवेल कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों है लूप कट। ये लूप कट होता क्या है, अभी आप यहाँ देख पा रहे हो अलग अलग आपको एजेस दिख रहे हैं। ठीक है, अलग अलग एजेस दिख रहे हैं, अलग अलग फेस दिख रहे हैं। अब मुझे ऐसा करना है, यहाँ पर एक नया एज ऐड करना है। तो मैं किसका यूज़ करूँगा दोस्तों, लूप कट का यूज़ करूँगा। ठीक है, जैसे ही मैं लूप कट यहाँ रखूँगा, यहाँ पर एक नया एज ऐड हो जाएगा। इसका जो शॉर्टकट की है दोस्तों वो है Ctrl+R। आप Ctrl+R का यूज़ करके नया लूप कट ऐड कर सकते हो। ठीक है, ओके। उसके बाद दोस्तों है यहाँ पर नाइफ। नाइफ का मतलब होता है चक्कू। मुझे पता है आपको अंग्रेजी आती है, थोड़ी मुझे ही कम आती है। जैसे आप दोस्तों यहाँ से नाइफ टूल को सिलेक्ट करोगे, यहाँ पर एक चक्कू आ जाएगी। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक मान लो एक नया एज ऐड करना है। तो सिंपली मैं यहाँ पे करूँगा और ऐड कर दूँगा, जिससे ये जो पार्ट है वो दो भाग में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, आप देख रहे हो, तो आप ऐसा कर सकते हो। लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ रखना है, उसके बाद एंटर दबाना है। आप एंटर नहीं दबाओगे ना तो आपको ऐसा बनते जाएगा। ठीक है, जो कि बहुत ख़राब लगेगा। राइट, तो दोस्तों यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट टूल थे, मैंने आपको उनके बारे में बता दिया है। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम मटेरियल प्रॉपर्टीज़ के बारे में सीखेंगे। मटेरियल प्रॉपर्टीज़ जो कि ब्लेंडर के बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको मैं बताऊंगा कि आप कैसे मटेरियल को यूज़ कर सकते हो, कैसे आप मटेरियल को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।